हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट, तो एक बार आप जाके देख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर का, दैट इज योर मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर बेसिकली रिफ्लेक्शन शो करता है, तो वही पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर के बारे में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके। what is mirror, what are the types of mirror, okay, what are the difference between the mirrors। दो तरीके के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे शो करता है, कौन से टाइप के इमेज बनाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आज फोकस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम अभी पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो स्टार्ट करें। रिफ्लेक्शन सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट पार्ट में मैंने बता दिया था रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट सेम मीडियम से आ रहा है, सेम मीडियम में बेंड हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल सिंपल से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम में लाइट चले जा रहा है बेंड होके, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से ही हम चीजें देख पा रहे हैं अपने अराउंड में। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, हम हमारे आजू बाजू कलरफुल वर्ल्ड्स जो है हम देख नहीं पाएंगे उसको। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में, इसका डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे जैसे मेरे पास एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस मतलब मिरर बोलते हैं उसको। मिरर है मेरे पास, आपके घर पे भी मिरर होगा, सबके घर पे मिरर होता है। सबसे पहले अपने आपको एडमायर करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही हम मिरर में ही देखते हैं अपने आपको सबसे पहले। तो मिरर इज अ पॉलिश सरफेस, एक तरफ से उसको पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, सिल्वर से पॉलिश किया जाता है, बहुत सारे मटेरियल होता है, सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं तो एक सरफेस आपका क्या हो जाता है पॉलिश, दूसरा सरफेस क्या हो जाता है रिफ्लेक्टिव। अच्छा, लाइट को हमेशा हम इंसिडेंट करवाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। मैंने मान लिया मेरा नॉर्मल है और लाइट यहाँ की गिर रहा है, ऐसा कुछ एंगल से गिर रहा है आई, तो बेंड हो जाता है सेम मीडियम में, इसको बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो रहा है, लाइट सेम मीडियम में जा रहा है, उसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब एयर से निकला था, एयर में वापस चला गया बेंड होके, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया रिफ्लेक्शन का मतलब? हम सामने आईने के सामने जब खड़े रहते हैं तो वो रिफ्लेक्शन ही हमारे शो करते हैं, खुद को देखना, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आईने के सामने खड़े हो जाओ, जो भी चीज दिखेगी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपका। ठीक है, और कहाँ का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं? साइड व्यू व्हीकल का जो मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, उसमें भी हम पीछे के जो ट्रैफिक होता है हमको दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। तो जितने भी केसेस होते हैं मिरर के ना, जो भी चीज हमको दिखती है मिरर में, हमारा रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक चीज याद रखना, लाइट जब गिरता है किसी भी पॉलिश सरफेस में मिरर पे कुछ एंगल से, वो एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली एक ऐसा एंगल होता है जो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बनता है, याद रखना। ये जो रे गिर रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है हमेशा, इसके बीच में एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा याद रखना, ये एंगल नहीं है, ये वाला एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। गलतियां बहुत करते हैं बच्चे लोग। जिस एंगल से लाइट बाउंस बैक हो रहा है, बेंड हो रहा है, वो एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया ये? रिफ्लेक्टेड। ऐसा आया, ऐसा चला गया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अब मुझे कोई बताएगा कि ये एंगल जो दोनों होंगे क्या सेम होंगे? यस और नो? सेम होंगे? यस ऑफ कोर्स, ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? देखो, सारे मिरर जो होते हैं ना, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, वो सब में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, सब में सेम होता है ये। मतलब सारे मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। इसमें दो स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है सब एक ही प्लेन में होते हैं। इसको बोलते हैं एक प्लेन। दिस इज कॉल्ड एज वन प्लेन। बहुत सारे प्लेन होते हैं। ये 1D हो गया, सॉरी 2D हो गया, एक्स ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बन जा रहा है। और ये साइड अगर निकाल दिया तो बोलते हैं जेड एक्सिस। तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया भाई, ये प्लेन के बाहर है। जैसे मेरा ये बोर्ड है तो एक ही प्लेन है, तो ये सारे भी रे एक ही प्लेन के अंदर है ना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे सारे एक ही प्लेन में है। तो पहला स्टेटमेंट ये लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane, in the same plane। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट ये है, इसका सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स इट, सिंपल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों एंगल सेम हो गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर के केस में सारे मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। अच्छा, याद रखना एक चीज, ये सरफेस रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर सरफेस होना चाहिए, इरेगुलर सरफेस नहीं होना चाहिए। इरेगुलर सरफेस का कुछ अलग फिनोमेनन हो जाएगा। वही रेगुलर सरफेस में स्कैटरिंग वो सब फिनोमेनन आ जाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे फिलहाल हम लोग। ओके, रेगुलर सरफेसेस में क्या होते हैं, जो मिरर के होते हैं, प्लेन सरफेस बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है। अच्छा, कॉन्केव कॉन्वेक्स में भी होता है, कर्व सरफेस होते हैं वो, उसको इरेगुलर सरफेस नहीं बोल सकते, कर्व सरफेस होता है वो, उसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया? 2 मार्क्स के लाते हैं बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चांद तारे लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चांद तारे का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, जैसे कुछ डायग्राम वगैरह भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ये आपका हो गया, ये मतलब पॉलिश सरफेस, यहाँ से पॉलिश किया मैंने, ठीक है, पॉलिश कर दिया। ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया ऊपर वाला, मतलब ये मिरर हो गया आपका। ठीक है, ऐसा हम लोग ने इंसिडेंट रे बना के दे दिया है, यहाँ से रे आ रही है, यहाँ से रे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल दे दिया उन लोग ने 30 डिग्री। ठीक है, और बोला है कि मुझे बताओ ये कितना एंगल होगा और ये कितना एंगल होगा। दोनों एंगल पूछ दिया आपको एग्जाम में, आप कैसे फाइंड करोगे? अब हमको पता है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? यस, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। ठीक है, अब मुझे पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बचा कुछ एंगल कितना हो जाएगा? मुझे पता है ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर ये 30 होगा तो बचा कुछ एंगल कितना हो जाएगा? यस, यू आर राइट। इसको कुछ नाम दे देते हैं, एंगल ए। तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 90 में से 30 में माइनस कर दूंगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे सर ये एंगल को बोलते क्या है? जैसे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल भी क्या सेम होंगे? ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये प्लेन सरफेस है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। लेकिन सर ये एंगल को बोलते क्या है? जैसे रे और सरफेस है, रे और सरफेस के बीच में एंगल है, प्लेन मतलब मिरर के सरफेस के बीच का एंगल, वो एंगल को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, ये एंगल को बोलते हैं हम लोग ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, ग्लैंसिंग एंगल फाइंड करना है तो जो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा 90 से माइनस कर दोगे, सिंपल। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। ठीक है, चलिए देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। छी गंदा हो गया ये। काम करते हैं, ऐसा 2 मिरर लेते हैं, एक ऐसा मिरर है और एक ऐसा मिरर है। 2 मिरर है, एक मिरर को ऐसा वर्टिकली रखा है, दूसरा को हॉरिजॉन्टली, दोनों का एंगल 90 डिग्री, दोनों मैंने मिरर को परपेंडिकुलर रखा हुआ। ठीक है, मान लिया एक रे आ रहा है ऐसा। कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। कौन सा रे है ये? इंसिडेंट रे। अच्छा, सारे रेस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गिरते तो मैंने नॉर्मल बना दिया डॉट डॉट करके। ठीक है, मैंने मान लिया कुछ एंगल से गिर रहा है ये, मान लो यहाँ 60 डिग्री से गिर रहा है ये। ठीक है, कितना एंगल से गिर रहा है? 60 डिग्री से। रिफ्लेक्ट हो गया अभी यहाँ से, लाइट बाउंस बैक होगा ना, रिफ्लेक्ट होगा ना।
ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ भी एक नॉर्मल बना देते हैं इमेजिनरी, ठीक है, फिर वापस यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, ये वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट हो गया, बट ये वाले मिरर के लिए ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? सर दिमाग खराब हो गया। कुछ नहीं है, सिंपल है। ये पहला रे पहले वाले मिरर पे गिरा तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरे वाले मिरर के लिए इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। पूछा है ये एंगल एक्स क्या होगा, ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है ये एंगल वाई क्या होगा, पूछा है एंगल जेड क्या होगा ना। देखिए लेवल का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना है, बेसिक है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। 60 है तो ये भी 60 होगा, बच्चे लोग, ये 60 तो ये भी 60, करेक्ट ना? क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 60 है तो एक्स भी मेरा 60 हो जाएगा, मतलब ये भी 60 हो गया। समझ में आ रहा है? 60 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पूछा है वाई कितना होगा सर, अच्छा ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, बच्चा कुछ एंगल ना 90 से माइनस कर दिया, और ये मेरा तो मेरे को पहले ही पता है, मैंने बोला था 90 पे रखा हुआ है, तो 90 30 हो गया, तो बचा कुछ कितना एंगल हो गया, ये 60 ऑब्वियसली ना। अरे तो ज्योमेट्री पड़ेगी नहीं, ज्योमेट्री में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री ना, तो ये मिल गया 60, वो करके 60 है तो बचा कुछ है कितना हो जाएगा 30, टोटल 90 है ना, ये 30 हो गया। वाई भी मिल गया मेरा, वाई कितना मिल गया मुझे 30, वाई 30 मिल गया, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल सेम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बचा कुछ है 30 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, तो जेड भी मिल गया मुझे, कितना मिल गया 60। इजी इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, क्वेश्चन कैसा, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, ये तो क्वेश्चन ऐसे आते ही है, असर्शन रीजन आता है कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रीजन दे दिया आपको कि ऑल रिफ्लेक्टिव मिरर्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है, सारे मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक है। याद रखना सारे मिरर जो होते हैं, वो जो भी मिरर होते हैं जिनके सरफेस रेगुलर होते हैं, कर्व होते हैं, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करते हैं। समझ में आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको, रिफ्लेक्शन का पार्ट? वेरी गुड, ठीक है, कॉपी कर लिया, पॉज करके कॉपी कर लो, वेरी गुड। चलो, आई होप आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। जितने भी वीकर स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये सारी समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, वो लोग एक बार पॉज करके एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, चलो फोकस होके देखिए अच्छे से, सारा कंसंट्रेशन यहीं पे रहे, ठीक है, बीच में कहीं डाइवर्ट मत हो जाना, मैसेज वगैरह अगर आ जाए बीच में तो बाद में देख लेना, नहीं तो फिर डाइवर्ट हो जाओगे। मैसेज करके बता दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में मैसेज कर लेना उनको, ठीक है। थोड़ा इंस्टाग्राम ये सब बाद में देख लेना, पहले ये सब देख ले, बोर्ड की एग्जाम्स आ रही है ना पास में, हार्डली 1 मंथ आपके पास से, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो पहले, चलो फिर बाद में, इसके बाद तो फिर मज़े ही करने हैं मज़े तो नहीं करने हैं हमें, 11-12 भी क्रैक करना है अच्छे से, बट बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर के बारे में डिटेल में। व्हाट इज मिरर? मिरर को कैसे डिफाइन करें, मिरर होता क्या है, व्हाट इज मिरर? मिरर का मतलब होता है कोई भी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस, any reflective surface which is polished from other end is called as mirror। सिंपल सा डेफिनेशन, देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन रट्टा मारना है फिर एनसीईआरटी में दिया वही है, आप अपना खुद का डेफिनेशन बना सकते हो, थोड़ा सा उससे रिलेटिव होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसा ही डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी दिया है, द रिफ्लेक्टिव सरफेस, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ आप लोग को दिखाई देगा, द रिफ्लेक्टिव सरफेस which is polished
फ्रॉम अदर एंड। सिंपल डेफिनेशन। मिरर में एक सरफेस रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा पॉलिश होता है। पॉलिश बिना किया करे बिना मिरर बन ही नहीं सकते। मिरर बेसिकली आपका ग्लास ही होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है, एक तरफ से पॉलिश किया जाता है उसको, ठीक है। मिरर बेसिकली आपका जो ये होता है, सैंड को हम लोग पिघला के बनाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बाद में पढ़ेंगे वो फिलहाल। तो मिरर एक होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, और एक तरफ से पॉलिश होता है। मिरर भी बेसिकली जो होता है ना, 3 टाइप के होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ मिरर्स। 3 टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा होता है? प्लेन, ठीक है। 3 टाइप के मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो केसेस हो गए ना, इसके हो गए। किसके हो गए? स्फेरिकल के। तो ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि मिरर बेसिकली जो होते हैं ना, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइप के। अगर इसको अच्छे से हम लोग को डिफाइन करना है या फिर कैटेगराइज करना है, तो 2 टाइप का होता है, प्लेन और एक स्फेरिकल होता है। मैं स्फेरिकल नहीं बता रहा था, स्फेरिकल में सीधा कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखने जा रहा था, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लेन स्फेरिकल। स्फेरिकल में 2 टाइप होते हैं, तब जाके 3 टाइप के मिरर बन जाते हैं। स्फेरिकल में होता है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसका कर्व या फिर जो कर्वेचर होता है, कैसा होता है? कर्व होता है। इसका कर्वेचर कैसा होता है? नाम से ही पता चल रहा है इसका कर्वेचर क्या होगा? प्लेन, स्ट्रेट। तो इसका कर्वेचर इज स्ट्रेट। हमारे घर पे सब प्लेन ही मिरर होता है, हम घर में जो मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो इसका कर्वेचर स्ट्रेट होता है, कुछ ऐसा स्ट्रेट कर्वेचर। ये हो गया रिफ्लेक्टिव, ये हो गया आपका पॉलिश। कॉनकेव जो होता है कुछ ऐसा, ये रिफ्लेक्टिव, ये हो गया आपका पॉलिश, ठीक है। कॉन्वेक्स कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक से बना नहीं है, ऐसा। इनर जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है? पॉलिश होता है, आउटर वाला रिफ्लेक्टिव होता है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव हो गया, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव पार्ट हो गया, यहाँ पे ये आउटर साइड रिफ्लेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये प्लेन वाले में ये रिफ्लेक्टिव हो गया, प्लेन एकदम। तो ये रिफ्लेक्टिव हो गया आपका, समझ में आया? जैसे स्पून लेते हो तो स्पून का जो ये वाला पार्ट होता है ये कॉनकेव होता है, और ये वाला जो अब रहेगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, सिंपल। कॉनकेव कॉन्वेक्स, समझ में आ रहा है? प्लेन मिरर, इसका कर्वेचर प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है। कॉनकेव, इनर का जो होता है सरफेस, इनर सरफेस वो रिफ्लेक्टिव होता है, और आउटर वाला पॉलिश होता है। कॉन्वेक्स में आउटर पॉलिश होता है, इनर कर्वेचर जो होता है इसका, इनर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? पॉलिश, सिंपल। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्पून को याद कीजिए आप, ठुल्लू नहीं है बाबूजी का, ठीक है। ये मैंने कर्व बनाने की कोशिश की, ये आपका जो कर्व हो गया ये वाला, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। उत्तल अवतल होता है हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पहचानने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है बच्चों को, तो ये याद रखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ओके। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक है। प्लेन मिरर जो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी करता है। कॉनकेव ये भी ऑबे करता है, कॉन्वेक्स ये भी ऑबे करता है। सारे मिरर है ना, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जितने भी मिरर होते हैं वो सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करता है। याद रखना, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, सारे मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करते हैं। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा। पॉज करके इसको कॉपी कर लो बच्चे लोग, नोट्स बना लो फटाफट, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बना लिया? चलो अब प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिटेल में पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलो मिटा दो सबूत, ठीक है। चलो सबूत मिटा दे रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, प्लेन मिरर होता क्या है। थोड़ा बजट लो है इसलिए कपड़ा यूज कर रहा हूँ। प्लेन मिरर, बाद में धीरे धीरे बजट बढ़ा लूंगा, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन जिसका कर्वेचर प्लेन होता है, ठीक है, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं।
प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। याद रखना प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहला, प्लेन मिरर का जो कर्वेचर होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। कर्वेचर इज स्ट्रेट। मैं मेन पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, आप अपने सेंटेंस बना के लिख सकते हो। ठीक है, प्लेन मिरर का। और प्लेन मिरर जो होता है हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है। याद रखना, सेम साइज का इमेज बनाता है। सेम साइज ऑफ इमेज, इट फॉर्म्स सेम साइज ऑफ इमेज। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे ना, आपका सेम साइज का इमेज बनाएगा। ऐसा नहीं है आपका जो हाइट है उससे बड़े हाइट पे इमेज बन रहा है, नो। आप दूर जाओगे तो आपका इमेज का साइज छोटा होगा, लेकिन आपका सेम साइज ही रहेगा। पास जाओगे तो आपका इमेज का साइज बड़ा होते जाता है, लेकिन वो सेम साइज होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो प्लेन में हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है। देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव डिपेंड करता है। कॉनकेव मिरर आपका जो होता है वर्चुअल इमेज बनाता है, तो मिरर के अंदर आपका मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कॉनकेव आपका बड़ा इमेज बनाता है, और वही कॉन्वेक्स आपका छोटा इमेज बनाता है। बट प्लेन आपका सेम साइज का इमेज बनाता है। एक चीज याद रखना, सेम डिस्टेंस पे आपका इमेज बनाएगा। सेम डिस्टेंस, जैसे अगर आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो प्लेन मिरर से, आपका इमेज भी जो अंदर बनेगा उसके ना वो भी सेम डिस्टेंस पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ। अरे बाप रे, अच्छे से बना दूं खुद को। हाँ, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। कितने मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ मिरर से? 3 मीटर के। ये मेरा मिरर हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं हूँ मतलब ये ऑब्जेक्ट है। 3 मीटर के डिस्टेंस पे तो मेरा इमेज बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, अंदर अंदर बनेगा। वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 3 मीटर के ही। याद रखना, इमेज मेरा है आई। क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड में, देखो कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड or standing in front of mirror, plane mirror, at a distance of 4 meter, then what is the distance between object and image? तो 4 मीटर है, तो 4 मीटर यहाँ पे, अंदर भी 4 मीटर रहेगा, तो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 मीटर। समझ में आ रहा है? ऐसा अब यही क्वेश्चन में देख लो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा, बताओ जल्दी से। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा? ओ और आई के बीच का डिस्टेंस 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। सिंपल। थोड़ा और इसको थोड़ा सा लेवल वाला बना देते क्वेश्चन। अभी ये आगे जा रहा है, सपोज ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है मिरर के, तो इमेज भी क्या होगा? आगे आएगा। तो इमेज का साइज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। पास में अप्रोच कर रहा है। याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है यार। इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मिरर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इमेज साइज? तो क्या लिखोगे आंसर? इंक्रीज होगा। दूर जा रहा है तो इमेज का साइज छोटा होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इमेज छोटा होते जाएगा। याद रखना, इमेज जितना कम होगा, सॉरी, डिस्टेंस जितना कम होगा मिरर से, इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है यार। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी 3 मीटर होगा। सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है, याद रखना। ओके, समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को। आई होप समझ में आ रहा है सबको। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर increases, size of image decreases, समझ आ रहा है? डिस्टेंस बढ़ा तो इमेज का साइज खड़ाक कम हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर डिक्रीजेस, कम हो रहा है डिस्टेंस मिरर से, तो क्या होगा? साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है। गुड, वेरी गुड। चलो और प्रॉपर्टी पढ़े। देखो याद रखना, यहाँ पे इमेज देखो मिरर के अंदर बन रहा है। अच्छा, बनता नहीं, मतलब वर्चुअली हम मानते हैं ऐसा, अंदर बनता है। ठीक है, मतलब सारे रेज जो हो रहे हैं ना अंदर जाके कन्वर्ट हो रहे हैं। वर्चुअली बोलते हैं, काल्पनिक। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, काल्पनिक बोलते हैं इसको। तो कल्पना करो कि इमेज अंदर जाके बन रही है, मिल रही है सारी इमेज अंदर जाके बन रही है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मिरर के अंदर बना रहा है। ऐसा बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर बना रहा है, मिरर के पीछे। अब लोग सब बिहाइंड द मिरर, सर मिरर के पीछे जाके देख लो,
नहीं, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। मिरर के पीछे आपको दिखेगा नहीं, वर्चुअल इमेज मैंने बताया काल्पनिक होता है, तो आपको दिखेगा नहीं वो इमेज, अंदर की तरफ बनता है, बिहाइंड द मिरर उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वर्चुअल इमेज सारे बिहाइंड द मिरर ही होते हैं, ठीक है। और एक चीज, इसमें जो इमेज आप देखोगे अपना, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दिखता है, पता है ना? देखना कभी, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखता है, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। तो ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, याद रखना। ये हमेशा लैटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी शो करता है। सर क्या प्लेन ही मिरर शो करेगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं शो करेगा? सारे मिरर लैटरल इन्वर्जन शो करते हैं, याद रखना। सारे मिरर लैटरल इन्वर्जन शो करते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट राइट, हाँ, ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ, तो वो ऊपर नीचे कुछ अलग होता है, वर्टिकल इन्वर्टेड और इरेक्ट होता है, वो उसको वर्टिकल इन्वर्टेड और इरेक्ट बोलते हैं। ये लैटरल इन्वर्जन, लैटरल मतलब ऐसा, लेफ्ट राइट, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था बोर्ड में, इसका मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि कोई मिरर कितना बड़ा इमेज बना रहा है, मतलब स्मॉल इमेज बना रहा है कि बिग साइज का इमेज बना रहा है, अगर सेम साइज का इमेज बना रहा है, वो मैग्निफिकेशन पता चलता है। तो ये सेम साइज का इमेज बनाता है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज क्या रहेगा? 1। जिसको हम लोग यूनिटी में बोलते हैं, कभी कभी यूनिटी लिख के आ जाता है, बोलोगे सर यूनिटी बताया नहीं था, यूनिटी में तो 1 होता है, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 होता है, याद रखना। प्लेन मिरर के बारे में याद रहेगा, प्लेन मिरर के बारे में इतनी प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर क्या होता है? उसका कर्वेचर स्ट्रेट होता है, सेम साइज का इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर, लैटरल इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज यूनिटी। तो वर्चुअल इमेज इसलिए बनाता है क्योंकि ये कॉन्वर्ज एक्चुअली नहीं होता है, डाइवर्ज होता है, बट हम लोग अपीयर टू बी मीटिंग बोलते हैं, तो वर्चुअली कॉन्वर्ज होता है, ठीक है। डाइवर्ज एक्चुअली होता है, लेकिन वर्चुअली कन्वर्ज हो रहा है, तो इसलिए बिहाइंड द मिरर बनाता है। सामने कभी भी ये कन्वर्ज नहीं हो सकता है। रियल इमेज बनाने के लिए रेस का मिलना बहुत जरूरी है सामने, तो इधर मिलता नहीं है, पीछे जाके हम लोग मानते हैं ऐसा मिलता है वर्चुअली, इसलिए मिरर के पीछे इमेज बनाते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हो गई, ये समझ में आएगा। ये सब क्या है? 3 मीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, 3 मीटर पीछे बनेगा इमेज, उसका अंदर बनेगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज दोनों ऐड कर दोगे, पास जाओगे इमेज का साइज बढ़ेगा, दूर जाओगे इमेज का साइज छोटा होगा। समझ में आ गया? कॉपी कर लो सब लोग, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। वेरी नाइस। चलो अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट मिरर, जो स्फेरिकल मिरर आपका है, उसमें 2 पार्ट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो पढ़ ले। चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के पढ़े थे हम लोग ने, 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, करेक्ट ना? चलो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ ले। चलो कॉनकेव मिरर कैसा, कुछ ऐसा दिखता है, बाहर का साइड पॉलिश होता है, अंदर का साइड रिफ्लेक्टिव होता है, ये रिफ्लेक्टिव है, मतलब यहाँ पे ऐसा रे आएगा और क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मिलेंगे, करेक्ट ना? कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स ऐसा होता है, अंदर का पार्ट क्या होता है, पॉलिश, रे ऐसा आता है, क्या होगा, ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसा होगा क्या, डाइवर्ज, ऐसा ले जाएगा, ऐसा ले जाएगा। तो कर्वेचर वैसा है ना, नहीं मिलेगा, सामने रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगे नहीं, सामने नहीं मिलेंगे। हम लोग मान लेंगे कहाँ मिल रहे, पीछे। याद आया, प्लेन मिरर में भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे, पीछे मिल रहा था, यहाँ कहीं मिलेगा और वर्चुअल इमेज बनाएगा। मतलब इसका मतलब ये रियल इमेज बनाता है भाई, रिफ्लेक्शन हो के एक्चुअली रेज मिल रहे हैं ना, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ये डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, और यहाँ पे इमेज कहाँ मिल रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। समझ में आ गया? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कॉन्वर्ज कर रहा है रे को, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंस मिरर भी बोलते हैं इसको। अगर कॉन्वर्जेंस प्रॉपर्टी होता है इसलिए इसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। समझ में आया इसको कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? बिकॉज rays after reflection is meeting actually, but here rays are not meeting actually, okay, they are diverging, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। याद रखना, एग्जाम में कभी कभी लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर नहीं लिखता बोर्ड में,
लिख देगा डाइवर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो आपको समझ जाना है कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर की बात हो रही है और डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है सबको बच्चे लोग? वेरी गुड। All the students of Meera Bhinders, getting or not? 7 Square, Tapovan, RBK, उदार्स, संथाव, सारे बच्चे समझ में आ रहा है? ऑल इंडिया सारे बच्चे, सिर्फ मीरा भाईंदर के नहीं, सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? रेस सामने मिल रहे हैं। डाइवर्जिंग मिरर रेस सामने नहीं मिल रहे, पीछे मिल रहे, अपीयर टू बी मीटिंग बिहाइंड, दैट्स व्हाई बिहाइंड द मिरर। याद रखना, जितने भी मिरर होते हैं सामने रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज बनाते हैं, तो वैसे इमेज को बोलते हैं रियल इमेज, और पीछे बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा? नहीं, कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बनाता है। सर ऐसा कैसा पॉसिबल हुआ सर? यहाँ तो आपने बताया कि इमेज रिफ्लेक्शन से बन रहा है सामने, तो सर रियल होगा हमेशा। देखो ये तो सही है, इसके केस में कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअली बनाएगा, कॉन्वेक्स का नेचर ही वही है, लेकिन कॉनकेव दो नेचर शो करता है, ये दोनों टाइप का इमेज बना सकता है, रियल वर्चुअल। बता रहा हूँ क्यों, इट फॉर्म्स रियल एज वेल एज वर्चुअल, ये दोनों बनाता है वर्चुअल इमेज, दोनों बनाएगा। देखो 6 केसेस इसके यहाँ मिरर में अलग अलग पोजीशंस होते हैं, अगर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखो ना तो अलग अलग टाइप के मिरर इमेज बनते हैं। जैसे इसमें 6 केसेस होते हैं कॉनकेव में, 5 पोजीशन पे अगर मैं रखूँ ना तो रियल इमेज बनेगा, लेकिन लास्ट वाला जो पोजीशन होता है, मतलब अगर मैं मिरर कॉनकेव मिरर के एकदम पास में कोई ऑब्जेक्ट लेके जाऊँ ना, एकदम पास में, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा उसका। देखो चम्मच होता है ना, चम्मच आपका स्पून होगा घर पे ना, स्पून को एकदम पास में लेके आओ तो आपको ना उल्टा आपका इमेज दिखाई देगा, वो भी बड़ा, वो वर्चुअल होता है। तो जो भी इमेज आपको मिरर में दिख रहा है आपका, वो वर्चुअल है, और जो इमेज नहीं दिख रहा है आपको अंदर, वो रियल है। रियल मतलब स्क्रीन पे बनता है, वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं बनेगा, वो इनसाइड द मिरर बनेगा। तो देखना, आप चम्मच को दूर लेके जाओ, चम्मच का जो ये वाला पार्ट है कॉनकेव पार्ट, उसको दूर लेके जाओ तो आपको चम्मच में आपका इमेज नहीं दिखेगा दूर से, लेकिन वही पास में लेके आओगे ना, आपको आपका बड़ा साइज का इमेज दिखेगा, और भी उल्टा, ओ सॉरी सीधा, इनसाइड दिख रहा है आपको, मतलब वो वर्चुअल है। ओके, तो एक केस ऐसा होता है कॉनकेव में जिसमें हम कॉनकेव मिरर को जब पास में लेके आएंगे तो हमारा इमेज बड़ा दिखता है, वो भी स्पून के अंदर, वो होता है वर्चुअल इमेज। समझ में आया? तो कॉनकेव वर्चुअल एज वेल एज रियल दोनों बनाता है, मेजोरिटी केस में रियल बनाता है। ओके, बट वर्चुअल में 2 ही केस होता है जिसमें दोनों केस में वो वर्चुअल इमेज बनाता है, वो छोटे साइज का इमेज बनाता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो कॉनकेव मिरर मेरा होगा वो ऑल साइज का इमेज बनाएगा, लेकिन जो कॉन्वेक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। समझा रहा हूँ क्या होता है। कॉनकेव छोटा इमेज भी बनाएगा डिमिनिश्ड, कॉनकेव बड़ा इमेज भी बनाएगा, कॉनकेव सेम साइज का भी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स आपको सिर्फ छोटा इमेज बना के देगा। याद रखना, एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में पूछ देगा कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स डैश टाइप ऑफ इमेज। ऑप्शन ए डिमिनिश्ड, ऑप्शन बी एनलार्ज, ऑप्शन सी हाईली एनलार्ज, ऑप्शन डी सेम साइज। आंसर रहेगा डिमिनिश्ड, सिर्फ डिमिनिश्ड। कॉनकेव मिरर में देगा कॉनकेव मिरर फॉर्म्स डैश टाइप ऑफ इमेज, ऑप्शन ए एनलार्ज, ऑप्शन बी डिमिनिश्ड, ऑप्शन सी सेम साइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आंसर ऑल ऑफ दिस। भाई याद रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों का करवा दिया। ठीक है, समझ में आ गया कॉनकेव कॉन्वेक्स का? चलो, अब मैंने बताया था आपको कि जितने भी मिरर होते हैं उनका एक मैग्निफिकेशन होता है, जिससे पता चलता है कि वो कौन से साइज के इमेज बना रहे, बड़े छोटे या फिर सेम साइज के। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है? अगर सारे साइज के इमेज बना रहे तो सेम साइज का बनाएगा तो 1 होगा, बड़ा इमेज बनाएगा तो 1 से ज्यादा होगा, छोटा इमेज बनाएगा तो 1 से कम होगा। तो इसका मैग्निफिकेशन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। करेक्ट ना? इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? छोटा इमेज बना रहे तो सिर्फ लेस देन 1 होगा। तो इधर लिख सकता हूं मैं मैग्निफिकेशन
कैन बी वन, मोर देन वन और लेस देन वन। इसका क्या लिखोगे? मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज लेस देन वन, एक से कम होगा। देखो मैग्निफिकेशन में ये डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? देखो रियल इमेज जो भी बनाते हैं उनकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होते हैं। अब क्यों होता है वो भी बताऊंगा। इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा क्योंकि रियल वर्चुअल दोनों बनाते हैं ना। और इसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है। तो ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका लिखोगे मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ये रियल वर्चुअल इमेज बना रहा है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स? ठीक है, ये आपके कुछ डिफरेंसेस हो गए। एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। डायग्राम के साथ आप चिपका देना, बना देना कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या बनाता है? रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, दोनों इमेज बनाता है। इसलिए इसका मैग्निफिकेशन जो होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखना, ये न्यूमेरिकल में भी आता है। यहाँ मैग्निफिकेशन दिया है कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है तो उसका नेगेटिव मैग्निफिकेशन लो। मैग्निफिकेशन दिया है कॉनकेव मिरर लेकिन वर्चुअल इमेज बना रहा है उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेंगे। तो साइन भी अगर आपने ठीक से नहीं लिया तो भी न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना, रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ऐसा बना रहा, छी छी, ऐसा मत बना रहा, ऐसा नहीं करता, बहुत गंदा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव हो जाएगा कब? जब रियल इमेज बनाएगा। याद रखना भाई, मैग्निफिकेशन एम मतलब मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा जब कौन सा इमेज बनाएगा? वर्चुअल। वही कॉन्वेक्स मिरर जो आपका होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। याद रखना। तो एक और चीज होता है जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ के बारे में अभी पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। फिलहाल आप याद रखना कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि रियल इमेज बनाता है, सामने बनाता है ना, इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। याद रखना, इधर कहीं लिख देता हूँ, फोकल लेंथ हमेशा इसका नेगेटिव होगा। ये न्यूमेरिकल में आते हैं। फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ क्या लोगे? पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है जो पार्ट नहीं है। इसका फोकल लेंथ पीछे होता है ना, इसलिए इसका पॉजिटिव लेते हैं। देखो जो लेफ्ट साइड में हम लोग साइन कन्वेंशन में लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं ना, तो उसका इमेज लेफ्ट साइड में बनता है एक्चुअली। किसका? इसका, कॉनकेव का। तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। याद रखना, कॉनकेव फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव। याद रखना सारी चीजें। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? न्यूमेरिकल्स। आगे करेंगे न्यूमेरिकल तो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, कॉपी कर लो सब लोग, बच्चे लोग। कर लिया? वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो आपको बोर्ड में ना इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कन्वर्जेंस नेचर डाइवर्जिंग नेचर शो करके बताओ कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। मतलब इसका डायग्राम बना के बताओ कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग करता है। क्या करता है? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का डायग्राम को जैसे बना देना, मैंने बताया था आपको कन्वर्जिंग कि जब भी कॉनकेव मिरर पे रेज गिरता है, जितने भी रेज गिरेंगे, मैंने मान लिया ऐसा 3 रेज गिर रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा पॉइंट पे आके। एक पॉइंट पे आके मिलते हैं वो लोग, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, वही आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, कॉन्वेक्स, उसमें पूछता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग नेचर शो करता है, प्रूव करके बता। या फिर आपका डायग्राम बना के बना। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाना, 2 मार्क के डायग्राम आते बनाने के लिए। तो याद रखना 2 मार्क के डायग्राम कुछ ऐसे बनाओगे कि 2 रे ले लिया, एक और ले लो बीच से, तो क्या होगा? डाइवर्ज होगा। ऐसा बना दो, डाइवर्ज हो रहा है, सॉरी रेस पीछे जाएगा ना, ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो कुछ नहीं होगा, सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी। ये बस ये दोनों क्या होंगे? रेज ना पीछे जाके ऐसा मिल जाएंगे वर्चुअली। डैट डैश का मतलब वर्चुअली मिल रहे हैं, एक्चुअली मिल नहीं रहे।
ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब दूर चले आ रहे हैं, तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी होता है ये कन्वर्जेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। देखो जो ये कॉनकेव मिरर होता है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं सोलार फर्नेस में एज अ मिरर, सोलार फर्नेस में, सोलार कुकर में यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर वहाँ यूज किया जाता है। जब लाइट रेज सारी गिरते हैं ना उसके ऊपर, तो सारे रेज रिफ्लेक्ट होके ना पैरेलली, मतलब सारे रेज रिफ्लेक्ट होके ना वो एक पॉइंट में मिलते हैं, और जब सारे रेज एक पॉइंट में मिलते हैं ना, तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। इसलिए हम उसको सोलार कुकर और सोलार फर्नेस में भी यूज करते हैं, याद रखना। इसके बहुत सारी यूजेस भी है, जैसे डॉक्टर यूज करता है, डेंटल सर्जन जो होते हैं, फिर डेंटिस्ट जो होते हैं, हम लोग यूज करते हैं कैविटी चेक करने के लिए, कैविटी बड़ा बड़ा दिखता है कॉनकेव मिरर से, ठीक है। कॉनकेव मिरर हम लोग सलून में भी यूज करते हैं ताकि चेहरा बड़ा दिखे, ब्यूटी पार्लर मिरर भी बोलते हैं क्योंकि उसमें चेहरा बड़ा दिखता है ना, कॉनकेव मिरर वहाँ यूज करते हैं। जिम में भी होता है मिरर्स, तो जिम में हमारी बॉडी बड़ी बड़ी दिखती है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है उसमें, ठीक है। हेडलाइट ऑफ कार में यूज किया जाता है ताकि सारे रेज हो ना एक तरफ कन्वर्ज हो जाए, दूर जाके ना मिले, वहाँ यूज करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर्स। इसके कुछ यूजेस है। कॉन्वेक्स जो होता है ना, हम लोग मोस्टली यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में, और व्हीकल्स के जो विंग्स होते हैं ना, साइड मिरर्स, वहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ताकि हमको छोटे साइज का इमेज दिखे। इससे फील्ड ऑफ व्यू आपको ज़्यादा ही मिलता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, मतलब बहुत सारे पीछे के गाड़ी ट्रैफिक्स आपको दिख सकते हैं कॉन्वेक्स में, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इसको हम लोग एज ब्लाइंड स्पॉट भी यूज करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वाला मिरर हमारे बिल्डिंग में होता है ना, कॉर्नर में जो मिरर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि दूसरे एंड से कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे भी यूज करते हैं हम लोग। यूजेस दिए आपको एनसीईआरटी में, तो इसके यूजेस भी पूछ लेता है 2 मार्क के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं। तो आई होप आपको मिरर के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, मेरे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में आप लोग देखोगे कि इमेज कैसे बनाते हैं और क्या लॉज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने के, और कुछ इससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, स्टडी हार्ड, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।